Hello students, good evening. Om Shanti. Welcome to Shri Classes. Myself Varna Gupta. Today we will study rationalizing denominator. रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, कैसे हम डिनोमिनेटर को, ये न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप देखिए कि यहाँ पर एक इररेशनल नंबर और ये रैशनल नंबर है, जो रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर होता है। सपोज ये 5 है तो इसको 5.1 ये रैशनल नंबर, √3 इररेशनल नंबर है, क्योंकि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए ये इररेशनल नंबर होता है। इररेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ये हम आपको लास्ट सेशन में बताए थे। अब आप देखेंगे कि इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में। ये अगर ये a-b या a+b के फॉर्म में होता है तो इसका कॉन्जुगेट नंबर निकालते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट, सपोज अगर ये a है और ये b है, क्योंकि बीच में माइनस है इसलिए a-b के फॉर्म में है, तो हमें ये फॉर्म दिया है तो हम इस फॉर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज ना हो, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे a+b से। a हमारे पास 5√3 और b 3√5 है, इसको हम ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। 5√3 प्लस 3√5 अपॉन 5√3 प्लस 3√5। क्लियर? नेक्स्ट अब आप देखेंगे कि ये पूरा पार्ट इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो कैसे लिखेंगे? 5√3 प्लस 3√5 अपॉन, अब ये a-b और a+b के फॉर्म में है तो इस जहां पर आइडेंटिटी पुट करेंगे a² माइनस b²। तो a क्या है हमारे पास? 5√3, तो 5√3 का स्क्वायर करेंगे, 5√3 होल स्क्वायर माइनस b 3√5 होल स्क्वायर। ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट नीचे का पार्ट हम सॉल्व करेंगे। 5√3 प्लस 3√5 अपॉन, अब आप देख सकते हैं ये स्क्वायर इस 5 के ऊपर भी आएगा और √3 के ऊपर भी आएगा। इसको कैसे सॉल्व? इनटू √3 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर मीन्स 5 2 टाइम्स बाय मल्टीप्लाइड इनटू 3 √3 इनटू √3 इक्वल्स टू 5 5 25 इनटू √3 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 75 25 3 75। here also 3√5 equals to 3 square whole square, 3 square into √5 whole square equals to 3 into 3 into √5 into √5, 3 into 5 equals to 3 into 3 into 5 equals to 45. 3 3s are 9 into 5 equals to 45. Here we will put 75 minus 45. Now next step 10. 5√3 plus 3√5 upon 75 minus 45 equals to 30. 10 ones are 10, 10 threes are 30, and final answer will be 5√3 plus 3√5 upon 3. Here you will get 3 is a rational number. Now denominator is, rationalizing the denominator is confirmed. Rational number आ रहा है। 1/√5 प्लस √2, इसको रैशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को। आप देख सकते हैं दोनों नंबर जो इस टर्म के, इसमें जो दो टर्म है, ये दोनों नंबर इसमें इररेशनल नंबर है और इसको हमें इस फॉर्म में है a+b, तो इसको कॉन्जुगेट क्या होगा? a-b। ये a है और ये b है, तो इसको हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में a-b से मल्टीप्लाई करना है, एंड √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। क्लियर? नेक्स्ट
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस √2, और ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लिख देंगे, √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। √5 माइनस √2 अपॉन 5 स्क्वायर, √5 स्क्वायर हमने अभी 5 स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि किसी इरेशनल नंबर का स्क्वायर, वो नंबर का रूट कैंसिल हो जाता है तो बचेगा √5 इंटू √5 इक्वल्स टू 5 एंड √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 2 एंड 5 माइनस 2, √5 माइनस √2 अपॉन 3. 3 is a rational number. Question is 1 upon √7 minus √6. इसको कैसे सॉल्व करना है? ये a माइनस बी के फॉर्म में है तो इसका कॉन्जुगेट हम क्या लिखेंगे? a प्लस बी. ये a और ये b, तो इसका कॉन्जुगेट a प्लस बी. इसी में हम कर रहे हैं a प्लस बी क्या होगा? √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6. क्लियर? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा √7 प्लस √6 अपॉन a माइनस बी, और a प्लस बी के फॉर्म में तो यहाँ पे आइडेंटिटी पुट करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर, √7 प्लस √6 एज इट इज, √7 प्लस √6 एज इट इज लिखेंगे, एंड √7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर इक्वल्स टू √7 इंटू √7 इक्वल्स टू 7. Here 7 minus 6, √7 plus √6, numerator as it is, and denominator 7 minus 6 equals to 1, equals to √7 plus √6. It is the final answer. यहाँ पर क्वेश्चन है 5 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3. अब इसको कैसे रैशनलाइज करना है? सबसे पहले हमने पहले भी बताया है कि 2 माइनस √3 है यहाँ, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 प्लस √3. उससे हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, और वहां पर हमने वही किया है, 5 प्लस √3 एज इट इज इंटू 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3 से हमने मल्टीप्लाई किया है. यहाँ पर ये फैक्टर ये लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ ब्रैकेट बना देंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हैं. 2 जब दो फैक्टर्स एक साथ ऐसे लिखते हैं तो बीच में मल्टीप्लाई जरूरी नहीं होता, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं. ठीक, क्लियर? 2 प्लस √3 अपॉन, अब ये a माइनस बी के फॉर्म में है और ये a प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसको हमें क्या लिखना है? फर्स्ट वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे, तो a हमारा क्या है? 2 स्क्वायर माइनस b क्या है? √3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर. क्लियर? अब इसको हमें क्या करना है? अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है. वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? या तो हमें इसको खोलना है या तो हम इसे खोलेंगे. ठीक है, हम क्या करते हैं? चलो हम इसको खोल देते हैं. आप इसको भी खोल सकते हैं. इस 5 से इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस √3 से इस दोनों नंबर. आप देख रहे हैं ऐसे मल्टीप्लाई है, जो कि हमने 8th क्लास में भी सीखा है. तो अब क्या करना है? इस 5 को इससे भी मल्टीप्लाई और इस 5 का इससे भी मल्टीप्लाई. इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस, एंड 5 √3, क्योंकि ये रूट के अंदर ये रैशनल है, ये इरेशनल है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये 5 √3 लिखेंगे, और प्लस साइन एज इट इज, √3 2, ये एक रैशनल एक इरेशनल नंबर, इसको ऐसे अलग अलग लिखेंगे, 2 √3 एंड इरेशनल दोनों मल्टीप्लाई होकर के 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर बन जाएंगे, √3 स्क्वायर, √3 एंड √3 इंटू √3 इक्वल्स टू √3 स्क्वायर, और इसका मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 3 बचता है, ये 3, और 4 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3. इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा. अब 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 आता है. अब आप देखेंगे कि ये
रैशनल नंबर दोनों को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है 10 + 3, ये दोनों रैशनल है और ये दोनों इरेशनल है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। अब आप यहाँ देखिए इनसाइड अंडर रूट दोनों नंबर सेम है, इसलिए ये लाइक टर्म है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, बीच में प्लस साइन है तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। 5√3 + 2√3, बाहर के नंबर को ऐड करेंगे 7√3 आ जाएगा, प्लस साइन प्लस, एंड 10 + 3 13, 10 + 3 13, 10 + 3 ये दोनों साथ में लिखा, इन दोनों को ऐड किया 13 और प्लस 5√3 + 2√3 = 7√3, ये एज इट इज लिखा जाएगा। ये दोनों प्लस होकर के, जैसे कि अगर हम ऐड करते हैं 5x + 2x = क्या लिखेंगे 7x। सेम हियर 5√3 + 2√3 will be 7√3. It is your final answer. -1/√7 + 1 -√7 + 1 /√7 - 1 = a + b√7। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, पहले ये पार्ट लेंगे, इसको और इसको रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर इरेशनल है, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो हमने जैसा पहले भी बताया था कि ये a + b के फॉर्म में है, तो इसका a - b से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से, सेम पैटर्न से। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे ये दो बार हो गया √7 - 1 × √7 - 1, इसका स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर a + b और a - b के फॉर्म में है, तो a² - b² आइडेंटिटी लिखेंगे, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये a - b होल स्क्वायर, अब यहाँ पर हम सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a - b होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। अब आप देख रहे हैं कि a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पर a ये है, b ये है, तो a² + b² - 2ab, a ये है और b ये है, 2ab। और नीचे भी आइडेंटिटी यूज हुई, √7 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 7 - 1। यहाँ पर 7 + 1 का स्क्वायर 1 - 2 × 7 2√7, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 7 + 1 8 - 2√7/6, यहाँ पर 7 - 1 = 6। क्लियर। अब ये तो हो गया इसका। अब इसका पार्ट भी हमने सॉल्व करना है, √7 + 1 √7 + 1/√7 - 1। अभी हमने सिर्फ इस पार्ट को यहाँ पे सॉल्व किया है। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, बीच में माइनस का साइन है, और फिर जो दोनों का जब रैशनलाइज हो जाएगा डिनोमिनेटर, फिर दोनों पार्ट को माइनस करके a + b के साथ इक्वेट कर देंगे। a + b - 1 √7 + 1 √7 - 1, इसका भी ये a - b के फॉर्म में है, तो अब यहाँ पर हम इसका कॉन्जुगेट क्या लेंगे, a + b लेंगे। जब नीचे a + b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी सेम पैटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 + 1 से मल्टीप्लाई। अब ये दो हो गए, इसलिए इसका स्क्वायर लिखेंगे, √7 + 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इनका स्क्वायर लिखना है यहाँ पर। और ये a - b a + b के फॉर्म में है, इसलिए इसको a² - b² फर्स्ट आइडेंटिटी यूज किया यहाँ। a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, a + b का होल स्क्वायर मीन्स a² + b² + 2ab, a ये है, b ये है। क्लियर। और नीचे a² - b², इसको खोल दिया तो 7 - 1 आया। अब ये √7 का स्क्वायर 7 + 1 का स्क्वायर 1 + 2 × 1 2 1 2 √7/6, 7 - 1 = 6। अब आप देखेंगे इन दोनों को तो प्लस कर लेंगे, 8 + 2 √7/6। अब इतना पार्ट तो हमारे पास आ गया। अब इस पार्ट और इस पार्ट को दोनों को रख करके यहाँ पर ये पार्ट, इन दोनों को माइनस करना है आपस में, बीच में माइनस का साइन है। तो सबसे पहले इस पार्ट को हम लिखना है 8 - 2 √7/6 माइनस, और इस पार्ट को सॉल्व करके ये आया है, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे 8 + 2 √7/6। अब एक चीज ध्यान रखना है कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है दोनों, तो डायरेक्ट इनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं डिनोमिनेटर की जगह सेम नंबर है, तो उसका एलसीएम सेम 6 आ जाएगा, और ये ऊपर न्यूमरेटर वाला नंबर यहाँ आना है, माइनस बीच में, और न्यूमरेटर वाला नंबर यहाँ आना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है
कि बाहर माइनस है, तो जब माइनस होता है ब्रैकेट के बाहर, आउटसाइड अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो वो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी साइन होते हैं उसके अपोजिट हो जाते हैं। सपोज अगर प्लस होता है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा। क्लियर? तो ये माइनस है और इसके पास प्लस साइन है, अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस, माइनस एक हो जाएगा। और ये माइनस और प्लस, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बाहर साइन हो या नंबर हो, कोई भी नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करता है, या साइन हो तो भी उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तभी ब्रैकेट ओपन होता है। तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस, एक एज इट इज, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस होता है, और 2√7 एज इट इज अपॉन, अब हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया और इन दोनों का एलसीएम 6 आया, वो 6 इधर है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ प्लस है, प्लस 8 और माइनस 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे। -2√7 -2√7 दो बार बच रहा है, यहाँ पर हमने लिखा है -2√7 अपॉन 6, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो हमको एज इट इज लिखना है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि दोनों के रूट, अंडर रूट के अंदर का जो नंबर है वो सेम है, इसलिए ये दोनों एक वेरिएबल के फॉर्म में हमने बताया था, इट्स एक्ट लाइक अ वेरिएबल। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर प्लस या माइनस कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, दोनों के पास माइनस है, इसलिए दोनों नंबर ऐड होंगे, साइन माइनस का आएगा। तो ये दोनों नंबर ऐड हो गए, 2√7 -2√7 -4√7, 4 हो जाएगा, बाहर के नंबर ऐड होकर के 4√7 अपॉन 6 आएगा। अब आप देखिए इसको, ये हमारा आ गया। अब इसको आप, ये आंसर, लेकिन अभी फाइनल आंसर बाकी है, ये इसको इसके साथ इक्वेट करना है, जो राइट हैंड साइड दिया है इसके साथ हमें इक्वेट करना है। इसको हम लिखना है a + b√7 = -4/6√7। अब देखिए a की जगह क्या पार्ट है, कुछ भी नहीं आया है। सपोज यहाँ 0 लिखते और प्लस लिखते हैं, तो 0 आ गया, a की जगह 0 प्लस, और b की जगह -4/6 पार्ट है 7 एज इट इज। इसके साथ ये कंपेयर हुआ, इसके साथ ये कंपेयर हुआ, इसके साथ ये कंपेयर हुआ। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। A एंड B, तो A की वैल्यू 0 आई एंड B की वैल्यू -4/6। दिस इज योर फाइनल आंसर।